तो आपको याद होगा कि लास्ट ईयर एलिमिनेशन चेंबर में एक बहुत बड़ा कांड हो गया था, जहां भाई जॉन सीना के हिल्टन के बाद उन्होंने तो कोडी रोड्स की धुलाई करी थी, लेकिन रॉक और ट्रेविस स्कॉट ने भी हाथ साफ कर लिए थे। लेकिन ट्रेविस स्कॉट शायद कुछ ज्यादा ही जोश में आ गए थे, जिसके बाद उन्होंने कोडी रोड्स के कान का पर्दा ही फाड़ दिया था। और भाई सोशल मीडिया में इसके बाद बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी, जहां ट्रेविस स्कॉट को बड़ा बैश करा जा रहा था। जिसके बाद शायद एक वीडियो भी आई थी जहां वो सॉरी बोल रहे थे कोडी रोड्स से। लेकिन अभी रिसेंटली कोडी रोड्स ने बताया है कि ट्रेविस स्कॉट ने इसके अलावा भी बहुत कुछ करा था उनके लिए, जहां एलिमिनेशन चेंबर के बाद उन्होंने सीक्रेटली उनके बैग में अपने जूते रख दिए थे, जो कि कोडी रोड्स को बाद में पता चलता है। तो शायद ट्रेविस स्कॉट को ज्यादा ही बुरा फील कर रहे थे कोडी रोड्स के लिए, इसीलिए एज अ गिफ्ट उन्होंने अपने जूते ही कोडी रोड्स को दे दिए। अभी ट्रेविस स्कॉट एक बड़े लेवल के सेलिब्रिटी हैं हॉलीवुड के, तो भाई अच्छे खासे ब्रांड के जूते दिए होंगे उन्होंने। वैसे एलिमिनेशन चेंबर की बात कर रहे हैं तो कोडी रोड्स के जो कपड़े फाड़े गए थे एलिमिनेशन चेंबर में, वो भी फिलहाल WWE की शॉप पर ऑक्शन में आ गए हैं, जिसका प्राइस भाई $30,000 है फिलहाल। और अगर इसे इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करा जाए तो वो फटे कपड़ों की कीमत 27 लाख है। अभी बताया जा रहा है कि ऑक्शन है तो शायद इसका प्राइस और भी ज़्यादा बढ़ सकता है, अगर कोई फैन इसे इंटरेस्ट के साथ खरीदता है तो। अभी वैसे आपको इंटरेस्ट है तो भाई आप भी जाकर बोली लगा सकते हैं। तो हेलो गाइस, मैं गगन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द रेसलिंग स्लैमर। पर इससे पहले वीडियो में आगे बढ़ें भाई, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो अभी स्मैकडाउन के बाद WWE ने सैटरडे नाइट मेन इवेंट का ऑफिशियल पोस्टर निकाल दिया है, जिसमें ट्रिक विलियम्स, रैंडी ऑर्टन, डेमियन प्रीस्ट और सैमी ज़ेन को फीचर करा गया है। अभी सैटरडे नाइट मेन इवेंट में इनका फैटल 4-वे मैच होने वाला है, जिसका विनर जाएगा रॉयल रंबल में ड्रू मैकिंटायर को फेस करने के लिए। अभी वैसे ये पोस्टर तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसके अलावा कोडी रोड्स और जेकब फाटू का जो मैच होने वाला है उसका भी पोस्टर आ गया है। अभी इस मैच में कोई स्टेक्स तो नहीं है, लेकिन भाई ये मैच भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि फिलहाल जो रेसलमेनिया के लिए रूमर्स आ रहे हैं उसके हिसाब से कोडी रोड्स और जेकब फाटू के बड़े प्लान्स हो सकते हैं रेसलमेनिया में, जिसकी शुरुआत शायद सैटरडे नाइट मेन इवेंट से ही होने वाली है। तो भाई रेसलमेनिया 42 की बात कर रहे हैं तो इसी प्लान के बारे में बात करते हैं। तो अभी वैसे तो बहुत टाइम से मैं बता रहा हूँ कि WWE का प्लान है कि ड्रू मैकिंटायर, कोडी रोड्स और जेकब फाटू का मैच शायद रेसलमेनिया में हो सकता है। लेकिन इसके अलावा भाई रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़लेटर का कहना है कि ड्रू मैकिंटायर और कोडी रोड्स का सिंगल्स मैच भी हो सकता है। तो फिलहाल इन दोनों मैचेस को ही WWE में कुछ ज़्यादा ही डिस्कस करा जा रहा है, पर दोनों प्लान्स में कोडी रोड्स तो रेसलमेनिया में जाने ही वाले हैं। अभी डेव मेल्जर ने कोडी रोड्स के बारे में भी कुछ बताया है। मैंने बताया था कि रिपोर्ट्स हैं कि ड्रू मैकिंटायर और कोडी रोड्स का ही आइडिया था कि ड्रू मैकिंटायर को चैंपियनशिप दी जाए। तो डेव मेल्जर का कहना है कि कोडी रोड्स चाहते थे इस बार कि वो चेज करें चैंपियनशिप को, ताकि फैंस को थोड़ा कुछ अलग देखने को मिले। अभी शायद कोडी रोड्स को भी पता है कि अगर वो चेज करेंगे चैंपियनशिप को तो फैंस का ऑटोमेटिक सपोर्ट आ जाएगा उनके पास। तो कोडी रोड्स की ये स्ट्रेटजी काफ़ी अच्छी थी। अभी वो रेसलमेनिया में अगर एज चैंपियन जाते तो वैसे भी फैंस उन्हें पसंद कर नहीं रहे थे, लेकिन इस आइडिया की वजह से थोड़ा बहुत सपोर्ट उनके पास फिर से आ जाएगा। वैसे क्योंकि अब जेकब फाटू, ड्रू मैकिंटायर और कोडी रोड्स का मैच डिस्कस हो रहा है रेसलमेनिया में, तो रोमन रेंस और कोडी रोड्स का मैच तो नहीं होने वाला। और इसके रिलेटेड भी एक रिपोर्ट आई है जहां ट्रिपल एच को लगता है कि ये जो कोडी रोड्स और रोमन रेंस की स्टोरी लाइन है ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड हो जाएगी और फैंस भाई इससे बोर हो सकते हैं। वैसे इनका मैच भी इतनी बार हो चुका है कि फैंस बहुत कुछ देख चुके हैं। WWE ने 2-3 साल लगातार इनकी फ्यूड चलाई थी, तो भाई यहाँ ट्रिपल एच की तरफ से थोड़ा ब्रेक दिया जा रहा है कोडी रोड्स और रोमन रेंस को। इसीलिए ड्रू मैकिंटायर को चैंपियनशिप देकर अब रेसलमेनिया के प्लान्स ही बदल दिए गए हैं। अभी वैसे हो सकता है बहुत सारे फैंस इसे इससे भी कंपेयर करें कि ड्रू मैकिंटायर और कोडी रोड्स की फ्यूड भी बहुत लंबे टाइम से चली आ रही है, लेकिन ये इतनी लंबी भी नहीं है जितनी लंबी रोमन रेंस और कोडी रोड्स की स्टोरी लाइन थी। ऊपर से ड्रू मैकिंटायर को चैंपियनशिप दे दी है WWE ने, तो थोड़ा कुछ नया देखने को मिलेगा। वैसे कमेंट में बताओ आप कौन सा मैच ज़्यादा प्रेफर करते हैं रेसलमेनिया के लिए। अभी वैसे कोडी रोड्स चैंपियनशिप तो हार गए हैं, लेकिन उनका टारगेट अब रॉयल रंबल होने वाला है, क्योंकि उन्होंने रिसेंटली स्मैकडाउन में तो अनाउंस कर ही दिया था कि वो रॉयल रंबल में तीसरी बार रॉयल रंबल जीतने के लिए जा रहे हैं। तो रिसेंटली उन्होंने सोशल मीडिया पर भी भाई स्पेशल सा एक पोस्ट डाला है। ये शॉट 2023 की रॉयल रंबल का है जब उन्होंने विक्ट्री ली थी। तो हो सकता है भाई तीसरी बार हैट्रिक लगाकर कोडी रोड्स रेसलमेनिया में जाएं। वैसे कोडी रोड्स ने चैंपियनशिप भले ही सेक्रीफाइस कर दी, लेकिन बहुत सारा दिमाग लगाया उन्होंने, क्योंकि सोचो भाई ऑटोमेटिक अब फैंस का सपोर्ट तो उनके पास आ ही जाएगा। इसी के साथ रॉयल रंबल और एलिमिनेशन चेंबर भी उनके जीतने के चांसेस बढ़ गए हैं। इसी के साथ रेसलमेनिया में तो भाई पॉसिबिलिटी है कि फिर से उनके पास टाइटल आ सकता है। तो भाई अंदर ही अंदर कोडी रोड्स बहुत बड़ा गेम खेल रहे हैं। अभी ड्रू मैकिंटायर ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी डाली है जहां उन्होंने 3 चेक बॉक्स रखे हुए हैं, जिसमें से उन्होंने कोडी रोड्स का टाइटल और पायरोस तो भाई ले लिए हैं, लेकिन एक बॉक्स अभी भी टिक करना रह गया है जिसमें कोडी रोड्स की सोल है। तो भाई ये रॉक के साथ साथ शायद अब ड्रू मैकिंटायर को भी कोडी रोड्स की सोल चाहिए, और अभी उनका मन भरा नहीं है कोडी रोड्स का टाइटल लेने के बाद भी, जिससे लग रहा है कि शायद इनकी फ्यूड कंटिन्यू तो होने वाली है।
अभी वैसे रिसेंटली भाई WWE ड्रू मैकिंटायर और कोडी रोड्स के लाइव इवेंट में बहुत सारे मैचेस भी करवा रही है और इन मैचेस के रिजल्ट भी डिस्क्वालिफिकेशन के साथ खत्म हो रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं एजे स्टाइल्स की, जिनका लग रहा है कि शायद TNA में एक बड़ा मेजर रोल हो सकता है। अभी एजे स्टाइल्स कुछ टाइम पहले अनाउंस थे TNA के लिए और रिसेंटली वो अपेयर भी हो गए। यहाँ ज़्यादा कुछ तो उन्होंने करा नहीं, लेकिन उनका स्टेयर डाउन जरूर TNA के चैंपियन के साथ हमें देखने को मिल गया। अभी रिपोर्ट्स हैं कि WWE प्लान कर रही है कि एक मैच उनका रिटायरमेंट से पहले TNA में भी करवाया जाए, क्योंकि एजे स्टाइल्स और TNA की बहुत पुरानी हिस्ट्री रह चुकी है। अभी शायद एजे स्टाइल्स भी चाह रहे होंगे कि TNA में भी उनका एक आध मैच हो जाए, तो शायद रिटायरमेंट से पहले उन्हें एक मैच TNA में भी मिलने वाला है और ये मैच TNA की वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए हो सकता है, जिसका टीजर भी अभी रिसेंटली WWE ने दे दिया है शायद। वैसे TNA में एजे स्टाइल्स के साथ साथ कोरा जेड और सोनिया डेविल ने भी रिटर्न कर लिया है, जिन्हें WWE ने बहुत पहले रिलीज कर दिया था। अभी वैसे एजे स्टाइल्स की बात कर रहे हैं तो उनके लिए WWE ने अपनी शॉप पर एक स्पेशल टाइटल निकाला है, जो कि भाई देखने में बड़ा कूल सा लग रहा है। वैसे AAA में अभी रिसेंटली ही सांतोस एस्कोबार ने भी रिटर्न कर लिया है, जो कि भाई WWE से तो बहुत टाइम से एब्सेंट चल रहे हैं। फिलहाल रिटर्न करते ही उन्होंने AAA की अमेरिकन चैंपियनशिप को टारगेट बनाया है। अभी देखते हैं WWE उन्हें स्मैकडाउन में भी यूज करने वाली है या फिर AAA में ही वो हमें देखने को मिलेंगे। अभी AAA की बात कर रहे हैं तो WWE ने AAA के साथ भाई अच्छी खासी डील साइन करी थी। अभी कह सकते हैं कि AAA WWE के ही अंडर आ चुका है और AAA के लोगो में भी WWE ने अपना लोगो ऐड कर दिया है। पर अभी भी AAA का बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि WWE ने रिसेंटली फॉक्स के साथ उनकी डील करा दी है, जिस पर कुछ टाइम पहले हमें स्मैकडाउन देखने को मिलती थी। तो भाई WWE के साथ आने के बाद AAA का तगड़ा प्रमोशन होने वाला है, क्योंकि यूट्यूब से सीधा वो फॉक्स TV पर जाने वाले हैं। तो एवरी सैटरडे रॉ और स्मैकडाउन की तरह अब AAA भी अपना लाइव शो करवाने वाली है। वैसे AAA का अभी जो रिसेंटली इवेंट हुआ था, वहाँ डोमिनिक मिस्टीरियो का भी एक प्रोमो चलाया गया था। अभी शायद ये प्रोमो पैकेज WWE ने AI से बनवाया था, क्योंकि इस वीडियो में एक जगह पर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप की जगह पर AEW का टाइटल आ गया है। अभी WWE और AAA वाले तो इतनी बड़ी गलती नहीं करेंगे, तो भाई ये कारनामा AI नहीं करा होगा। चलिए अब बात करते हैं एलिस्टर ब्लैक और स्ट्रीट प्रॉफिट्स की। अभी एलिस्टर ब्लैक तो रिसेंटली एम्बुलेंस मैच करके WWE से गायब हो गए थे, लेकिन स्ट्रीट प्रॉफिट्स हमें बहुत टाइम से WWE में देखने को मिल नहीं रहे हैं। तो अभी रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़लेटर की रिपोर्ट है कि एलिस्टर ब्लैक तो अपने एम्बुलेंस मैच को ही सेल कर रहे हैं, क्योंकि भाई मैच को थोड़ा ब्रूटल दिखाया गया था, तो WWE ने थोड़ा टाइम ऑफ दे रही है। लेकिन स्ट्रीट प्रॉफिट्स के बारे में रिपोर्ट्स हैं कि WWE उनके लिए प्लान्स तैयार कर रही है और फिलहाल उनके लिए कुछ खास करने के लिए नहीं था, इसीलिए उन्हें टाइम ऑफ दिया गया है। अभी स्ट्रीट प्रॉफिट्स जब गए थे तो उनकी स्टोरी लाइन व्हाइट सिक्स के साथ चल रही थी और ऐसा लग रहा था कि व्हाइट सिक्स स्ट्रीट प्रॉफिट्स को तोड़ने वाले हैं। पता नहीं WWE ने अचानक से ये प्लान ड्रॉप क्यों कर दिया। अभी पॉसिबिलिटी है कि एलिस्टर ब्लैक तो शायद रॉयल रंबल में रिटर्न कर लेंगे, बाकी रेसलमेनिया से पहले शायद स्ट्रीट प्रॉफिट्स का भी रिटर्न हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं रॉयल रंबल की, जिसका कंस्ट्रक्शन देखकर लग रहा है कि WWE बड़ा ही तगड़ा सा प्लान बना रही है। अभी कुछ टाइम पहले तक जो मैंने पिक्चर्स दिखाई थी उसमें कुछ ज़्यादा हमें देखने को मिला नहीं था। अभी हमें पता है कि सऊदी अरेबिया वाले अलग से ही एक स्टेडियम तैयार कर रहे हैं, जो कि स्पेशली रॉयल रंबल के लिए ही करा जा रहा है। अभी जो रिसेंटली पिक्चर्स और वीडियोस आ रही हैं उनमें स्टेडियम तो पूरी तरह से तैयार लग रहा है, लेकिन बताया जा रहा है कि WWE इस बार रेसलमेनिया की तरह ह्यूज स्टेज भी बनाने वाली है, तो इस बार रॉयल रंबल को देखने में थोड़ा अलग सा फील आने वाला है। इसी के साथ शायद पहली बार होगा जब रॉयल रंबल ओपन स्टेडियम से हो रही है, तो कुछ अलग सी ही फील आने वाली है। वैसे कंस्ट्रक्शन के बाहर WWE ने एक पोस्टर भी लगाया है, जिसमें बहुत सारे NXT के सुपरस्टार्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं। तो कहीं ये स्पॉइलर तो नहीं है कि रॉयल रंबल में भी हमें ये सुपरस्टार्स देखने को मिलने वाले हैं। अभी रॉयल रंबल की बात कर रहे हैं तो भाई रोमन रेंस और ब्रॉक लेसलर का रिटर्न फिक्स हो चुका है कि रॉयल रंबल में ही होगा। कुछ टाइम पहले देव मेल्जर ने बताया था कि स्मैकडाउन में रोमन रेंस आ सकते हैं और रॉयल रंबल से पहले ही वो रिटर्न कर लेंगे, लेकिन भाई शायद कुछ स्पॉइलर की वजह से WWE उन्हें स्मैकडाउन में लेकर नहीं आ रही है। अभी वो रॉयल रंबल में रिटर्न करेंगे तो शायद ज़्यादा बड़ी फील आएगी। वैसे ब्रॉक लेसलर का तो नहीं पता, लेकिन रोमन रेंस के प्लान्स जो रेसलमेनिया के होंगे वो WWE रॉयल रंबल से ही बताना शुरू कर देगी। अभी रोमन रेंस के बारे में डेव मेल्जर का कहना है कि WWE की टाइटल पिक्चर से तो वो पूरी तरह से बाहर हो चुके हैं। पहले तो उनके प्लान्स कोडी रोड्स के साथ थे, लेकिन अब दूसरे ही प्लान्स उनके रॉयल रंबल से स्टार्ट होंगे। तो अब शायद अगर रोमन रेंस टाइटल के लिए जाएंगे तो वो वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल होगा, जो कि CM पंक के पास है। लेकिन अगर टाइटल मैच उनका रेसलमेनिया में नहीं हो रहा है तो कोई सिंगल फ्यूड WWE उन्हें दे सकती है किसी बड़े सुपरस्टार के साथ। सोचो भाई, जिन रोमन रेंस के पहले से ही प्लान्स तैयार हो जाते थे, फिलहाल अभी पता भी नहीं है कि रोमन रेंस कैसे फेस करने वाले हैं। बाकी ये देखना भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि ब्रॉक लेसलर के साथ भी रेसलमेनिया में WWE क्या प्लान कर रही है। तो भाई रॉयल रंबल आते आते बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं।
बाकी भाई ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियोस की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।